नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मार्केट्स एंड बियॉन्ड विद तीर्थंकर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एंड सेंसेक्स किसको कहते हैं और निफ्टी में कितने स्टॉक्स होते हैं एंड सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स एक्चुअली में क्या सिग्निफाई करते हैं। तो जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, सेंसेक्स या निफ्टी को पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को देख रहे हैं तो आपको एक ब्रॉड इंडिकेशन मिल जाएगा, आप एक आंकलन कर पाएंगे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सेंसेक्स और निफ्टी के भाव भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो सेंसेक्स एंड निफ्टी भी भाव को ऊपर उठा के ले जाने में स्ट्रगल करेंगे। तो बात अभी करते हैं कि अब मैंने बोला कि ये पल्स ऑफ द इकोनॉमी को दर्शाता है। तो पल्स ऑफ द इकोनॉमी क्यों? क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में जो स्टॉक्स होते हैं वो हमारी जो भारत की इकोनॉमी है उसके भिन्न भिन्न सेक्टर से ही लिए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आईटी सर्विसेज हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया जिसको एफएमसीजी भी कहा जाता है, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, राइट। अब इस सारे मिला के ही, इन सबको मिला के ही हमारा निफ्टी एंड सेंसेक्स फॉर्म होता है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे कि वेटेज किसका सबसे ज्यादा है और कौन इस चीज को डिसाइड करता है। अब निफ्टी और सेंसेक्स में जो वेटेज है दूसरे सेक्टर्स का या फिर दूसरे स्टॉक्स का, वो डिसाइड करती है एनएसई। निफ्टी का एनएसई डिसाइड करती है विच इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स का डिसाइड करती है बीएसई विच इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी में सबसे ज्यादा जो सेक्टर वेटेज है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसके बाद आता है आईटी सर्विसेज का। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बोले तो सबसे पहले हो गया एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज हमारे निफ्टी में काफी ज्यादा है, 12% के आसपास है। इसलिए आप देखेंगे जिस दिन भी एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की ओर ज्यादा जा रहा है या फिर नीचे की ओर ज्यादा आ रहा है तो वो निफ्टी को ज्यादा इंपैक्ट करता है। अब किसी एक स्टॉक का अगर 10% या 12% वेटेज है तो वो एक इंडेक्स को ज्यादा इंपैक्ट कर पाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो वही मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वीडियो का कि निफ्टी एंड सेंसेक्स ब्रॉड जनरल पैरामीटर, जो ब्रॉड हमारा जो इकोनॉमी है उसका जो परफॉर्मेंस है उस चीज को दर्शाता है। अभी बात करते हैं क्या ये रीबैलेंस होते हैं, क्या ये निफ्टी के जो स्टॉक्स है जो एक बार आ गए वो क्या कभी भी निकलते नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको एक क्रिकेट के एग्जांपल से समझिए। क्रिकेट के टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। कोई भी सीरीज के लिए जब एक टीम पिक की जाती है तो वो लेट्स से फर्स्ट 2 टेस्ट या फर्स्ट 3 टेस्ट ऐसे भी कोई सीरीज होता है तो उसके लिए सिलेक्ट होती है। अब जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो टीम में रखा जाता है। जो प्लेयर्स एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनको टीम से रिप्लेस करके जो बेंच पे बैठे हैं या फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम में शामिल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से निफ्टी और सेंसेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। जो स्टॉक को देखा जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एनएसई या बीएसई आके उस स्टॉक को निकाल के या उस कंपनी को निकाल के जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर में शामिल कर लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो पूरा इंडेक्स है वो तो इकोनॉमी को दर्शाता है। तो अगर एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको निकाल के किसी दूसरे स्टॉक को अंदर डाला जाता है क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी का पिक्चर प्रेजेंट करना है। ओके, तो आई होप आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स का जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में पता चला। एक और बात मैं बोलना भूल गया, निफ्टी का जो रीबैलेंसिंग है वो एनएसई करती है और सेंसेक्स का जो रीबैलेंसिंग है वो बीएसई करती है और इसका फ्रीक्वेंसी 6 मंथ्स होता है। इट मींस एवरी 6 मंथ्स ये रीबैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो निफ्टी और सेंसेक्स में की जाती है। आई होप आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके सेक्टोरल वेटेज, एक सेक्टर का वेटेज या फिर एक स्टॉक का वेटेज क्या होता है और उसको कैसे डाला जाता है एक स्टॉक या स्टॉक को या सेक्टर को, और रीबैलेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कर दें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कमेंट्स है आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में डालें। मैं उन सबको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।